जन्म मिलना दुर्लभ है, क्योंकि पुण्य के योग के बिना, साथ से पुण्य का अर्जन किए बिना मनुष्य जीवन उपलब्ध नहीं होता। इसलिए साथ से पुण्य का हम प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य रूप से मनुष्य जीवन मिलना तो फिर भी ठीक है, किंतु मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ उच्च कुल में, उत्तम कुल में पैदा होना और उसमें देव शास्त्र गुरु आदि का समागम मिलना, निरोग शरीर मिलना, ये सारी चीज़ें दुर्लभ हैं। और इसके साथ साथ वैराग्य उत्पन्न होना और दुर्लभ वस्तु है। और संयम के साथ उन्होंने दीर्घ काल तक साधना करते हुए व्यतीत किया है और परिणाम स्वरूप ये समाधि हुई है। और इसी को बोलते हैं, एक छात्र होता है जो साल भर अध्ययन करता है, विद्या अध्ययन करता है और लास्ट में जब परीक्षा आती है उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। उसके बिना अगली कक्षा में प्रवेश संभव नहीं है। उसी प्रकार ये संलेखना की विधि है। जब यह शरीर साथ नहीं देता है, धर्म साधन करने के लिए शरीर ये एक माध्यम माना गया है और उस शरीर के माध्यम से ही साधना की जाती है, व्रतों का पालन आदि होता है। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर में क्षमता धीरे धीरे कम होती है, शक्ति क्षीण होती है, तो उस समय व्रतों के अनुपालन करने की क्षमता नहीं होने के कारण शरीर के प्रति जो मोह ममत्व भाव है उसका त्याग किया जाता है। संलेखना के पीछे बहुत बड़ी साधना होती है और संलेखना कब की जाती है इसका भी उल्लेख आगम ग्रंथों में मिलता है। और वस्तुतः संलेखना दी नहीं जाती, संलेखना ली जाती है। और आचार्य उमास्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया है सूत्र में कि मरणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, मरण के निकट आने पर वह प्रीति पूर्वक उसको स्वीकार करता है संलेखना को। कोई बाध्य होकर के किसी के जबरदस्ती करने से वह संलेखना नहीं होती, किंतु प्रीति पूर्वक वह संलेखना को अंगीकार करता है, क्योंकि धर्माय, धर्म की रक्षा के लिए अब इतने दीर्घ काल तक व्रतों का पालन किया है। अब व्रतों के पालन करने में यह योगदान दिया है शरीर ने, अब उसकी क्षमता रही नहीं, इसलिए लिए हुए व्रत सुरक्षित रहे, उस धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर के प्रति भी ममत्व भाव छोड़ करके संलेखना को स्वीकार किया जाता है। संलेखना का अर्थ है समीचीन रूप से शरीर को कृश किया जाता है। संलेखना के दो भेद वैसे हैं, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। संलेखना का अर्थ क्या? कृश करना, शरीर को कृश किया जाता है और साथ साथ कषाय को भी कृश किया जाता है, तब वह संलेखना मानी जाती है। उसके माध्यम से जो अवसान होता है, मरण होता है, उसका नाम समाधि कहा है। आधि व्याधि उपाधि, इससे ऊपर उठा हुआ वह समाधि मानी जाती है। वो बहुत दुर्लभ चीज है। और संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त करने के बाद
उसके संसार में रहने की स्थिति कहाँ तक है इसका भी उल्लेख मिलता है। उत्कृष्ट से 7-8 भव कहा और जगन से मिनिमम 2-3 भव गहनानी, जहन्नेन 2-3 भव गहनानी, उक्कसेन 7-8 भव गहनानी। उत्कृष्ट से संसार में 7-8 भव लेकर के वह मुक्त हो जाता है और मिनिमम अर्थात कम से कम 2-3 भव के उपरांत उसको मुक्ति मिलती है, संसार से वह ऊपर उठ जाता है। इतना सल्लेखना का महत्व है। संसारी प्राणी जीवन जीता है, दीर्घ काल तक भी मान लो जीवन मिल जाता है पुण्य के उदय में, किंतु उसका सदुपयोग करने वाले विरल ही लोग होते हैं। बाकी सब विषयों में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। विषय के माध्यम से संसार का ही संवर्धन होता है, विकास होता है और वह पतन होता है उसके बाद। किंतु इस संसार से ऊपर उठने के लिए इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और वह सल्लेखना ग्रहण के पीछे कुछ कारण भी मिलते हैं। एक प्रत्याख्यान का अर्थ ही त्याग होता है। सल्लेखना के प्रसंग में एक बृहद प्रत्याख्यान होता है और एक संक्षेप प्रत्याख्यान होता है। और रत्नकर्ण श्रावकाचार्यकार ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि सल्लेखना जो ली जाती है वह किन किन अवसरों पर ली जाती है इसका उल्लेख मिलता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्या। भगवान ने उसको सल्लेखना कहा है। उपसर्ग आने पर कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक देवकृत उपसर्ग होता है, एक मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, एक तिर्यंचकृत उपसर्ग होता है और एक प्राकृतिक उपसर्ग होता है, प्रकृतिकृत। इस प्रकार 4 प्रकार के उपसर्ग के घड़ियों में जो सडनली जिसको बोलते हैं आकस्मिक इस प्रकार का प्रसंग आ जाता है तो उस समय भी धर्म की रक्षा करने के लिए, व्रतों की रक्षा करने के लिए सल्लेखना ली जाती है। ये तो उपसर्ग हो गया। दुर्भिक्षे अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो क्या होगा। आहार की चर्या संभव नहीं है और आहार के अभाव में शरीर टिकने वाला नहीं, इसलिए वह इन किन प्रकार से वह जीना नहीं चाहता क्योंकि अकाल पड़ गया। अब कैसे आहार ग्रहण करेंगे, संभव नहीं है। तो उस समय भी वह सल्लेखना को अंगीकार करता है। जरसी अर्थात बुढ़ापा, वृद्धा अवस्था आ गई और कुछ सिम्टम्स लक्षण देखने में आने लगे। खड़े होने की क्षमता कम होने लगी, आंखों की रोशनी में भी कमी आ गई, सुनने में भी, बोलने में भी, उठने बैठने में और क्या, मेमोरी में भी कमी आ सकती है। इसलिए जब तक ये सारे इंद्रियां जब शिथिल हो रही हैं तो यही तो एक संकेत है, ये मरण का संकेत है, अवसान का यह समय आने वाला है, क्योंकि अपनी अपनी बार कहा है। तो ये सारे लक्षणों को देखते हुए वह सल्लेखना को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाता है।
अब सोचो, विचार करो, 80-90 साल के हो गए, इसके उपरांत भी घर छूट नहीं रहा है। घर छूटेगा थोड़ी, ये छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने घर में प्रवेश किया है तो घर से बाहर आपको ही आना है, घर थोड़ी भेजेगा आपको। घर ने ना आपको बुलाया है ना वह भेजेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो घर के प्रति, संपदा के प्रति, जमीन जायदाद आदि बोलते हैं, परिवार आदि, इसके प्रति जो संबंध आपने स्थापित किया है बुद्धि पूर्वक मोह के साथ, उसी प्रकार निर्मोह भाव के साथ उन पदार्थों के साथ संबंध आपको छोड़ना पड़ेगा। छूटता नहीं, यदि छूटता है तो वह संलेखना नहीं मानी जाती। अवसान प्रत्येक व्यक्ति का हो रहा है, किंतु वह संलेखना नहीं, वह समाधि नहीं, वह शरीर छूट गया है। किंतु जिन्होंने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है उसको संलेखना समाधि की संज्ञा दी है। तो इसलिए उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, वृद्धावस्था आने पर और साथ साथ रुजायाम च रोग उपस्थित हो गया, और ऐसा भयानक रोग हो गया जिसका कोई प्रतिकार करना संभव नहीं है। असाध्य कोई भी रोग उपस्थित हो जाता है कर्म के उदय में, उस समय भी वह प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि अब ये छूटने वाला है तो इसको छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो संक्षेप प्रत्याख्यान में इसी प्रकार की स्थिति आती है। मान लो मुनि महाराज जंगल से आ रहे हैं बस्ती की ओर, गांव की ओर, किंतु उस भयानक जंगल को पार करना है, उसके बीच में वन्य जानवरों के द्वारा उपसर्ग हो सकता है, होता है। सामने से शेर आ रहा है, अब जंगल को पार करना कठिन है। बहुत सारे, यदि मान लो पगडंडी है तो प्रयास किया जा सकता संयम की रक्षा की अपेक्षा से, किंतु जहाँ भी जिस गली में पहुँचो, जिस रास्ते पर चलो, वहीं पर वह आक्रमण करने के लिए वह आ रहा है, तो उस समय वह साधु कुछ नहीं करता, पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार का मंत्र का नामस्मरण करते हुए संक्षेप प्रत्याख्यान अर्थात ये उपसर्ग आ गया है। यदि उपसर्ग टलेगा तो ठीक है, नहीं टलेगा तो वह संलेखना धारण करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। इसको संक्षेप प्रत्याख्यान बोलते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है तो वह बृहद प्रत्याख्यान का अर्थ विधिवत वह अपने शरीर को वह छोड़ देता है, उसका परित्याग करता है। क्रमशः आहार आदि का त्याग करते करते शरीर को कृश करता है और एक दिन उसकी समाधि हो जाती है। तो इसी प्रकार घटना व प्रसंग हमें यहाँ पर समाचार सुनने को मिला। काफ़ी लंबे समय से वो साधना कर रही थी और संलेखना व्रत भी उन्होंने अंगीकार बुद्धिपूर्वक किया था और अच्छे परिणाम के साथ, होश हवास के साथ अर्थात चैतन्यता के साथ उनकी समाधि हुई है। उसी प्रकार की साधना करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार संलेखना पूर्वक हो तो उसका संसार बहुत अल्प रहेगा। आप क्या चाहते हैं? जीना चाहते हैं क्या मरना? हाँ, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरण अनिवार्य है। यह मरण अनिवार्य है।
आप बच नहीं पाएंगे। हालांकि स्वर्गों में सागरोपम आयु है और वहां पर अकाल मरण नहीं होता, किंतु सकाल मरण तो अनिवार्य है, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य शुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरण सन्निकट आ जाता है, उसके पहले ही अपने को अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक अपने को मरण करना है। वैसे मरण तो हो ही रहा है। कहाँ पर? निगोदों में देख लो, निगोद पर्याय में एक श्वास में 8-10 बार है। आप जीना चाहते हैं ना, वहाँ पर एक श्वास में 18वें बार में 18वें भाग में मरण को प्राप्त कर रहा है। कितना अल्प काल के लिए जीवन है। जीवन एकमात्र कहने के लिए है और उत्पन्न हुआ नहीं, वह अंतर्मूर्त के भीतर ही वह अवसान को प्राप्त होता है। क्षुद्र भाव उसी को बोलते हैं। बहुत अल्प काल है जीवन का। तो ऐसी स्थिति में उस निगोदादिक पर्याय से ऊपर उठ करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं। और इसमें जीवन के प्रति, जीवन यदि जीना भी है तो संयम के साथ यदि जीते हैं तो जीवन जीने की सार्थकता सिद्ध होती है। और सागरोपम आयु रहने वाले वो स्वर्गों में देव संलेखना पूर्वक उनका मरण नहीं होता, क्योंकि वहां पर संयम ही नहीं है। और अकाल मरण भी नहीं होता, और सकाल मरण अनिवार्य है, वो होगा। इसलिए नर काया को सुरपति तर से ऐसा बोल रहे हैं कि और अपन क्या कर रहे हैं? नर काया को सुरपति तर से। इंद्र भी इस नर काया के लिए तरस रहा है और सुर काया को नरपति तर से, ये उल्टा हो रहा है। यहाँ का जो है नरपति अर्थात राजा इत्यादि हैं, वे हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इस प्रकार की भावना रखता है। वहाँ सागरोपम आयु व्यतीत होने के उपरांत भी संयम की गंध नहीं, वहाँ पर संयम पालन करने के लिए वह क्षेत्र है ही नहीं। और इसलिए संयम को पालन करने की भावना रखने वाले देव, मुझे कब मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए और मैं कब रत्नत्रय की आराधना करूं और मोक्ष को प्राप्त करूं, इस प्रकार उज्जवल परिणाम उनके अंदर आते हैं। और फल स्वरूप वहाँ से यहाँ पर आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वह मुक्त हो जाते हैं। हाँ, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि आज भी रत्नत्रय की आराधना करने के फल स्वरूप लोकांतिक देव भी बन सकते हैं। इंद्र पद को भी प्राप्त किया जा सकता है और वहाँ से उतर करके पुनः मनुष्य भाव धारण करके और रत्नत्रय को अंगीकार करके मोक्ष का वह पात्र बन सकता है। इस प्रकार कहा गया है। पंचन काल में भी यह स्थिति है। इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहने का प्रयास किया हम लोगों के लिए कि एक भव शेष रखना चाहिए बीच में। ये मनुष्य भव है, एक भव तो मिलेगा क्योंकि मुक्ति तो आज है ही नहीं। एक देव पर्याय मिल जा और उसके बाद सीधा मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसा उन्होंने कहा है। इस प्रकार यह शरीर मिलता है, कभी भी वह अवसान को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पहले में हमने कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि जन्म का तारीख तो फिर भी फिक्स हो सकता है, किंतु मृत्यु का जो डेट तारीख है वह कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि सकाल मरण जिसका होता है उसका डेट फिक्स है, किंतु हमारा सकाल मरण होना है क्या अकाल मरण होना है कोई गारंटी नहीं। कभी भी वह किसी भी निमित्त को लेकर के वह अवसान मरण हो सकता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए
कि अपनी अपनी बार जब कहा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए संयम के प्रति अग्रसर होना चाहिए। यथाशक्ति व्रत नियम आदि का पालन करते हुए देश संयम के साथ भी यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वह साधना वह आगे जा करके मोक्ष के लिए कारण सिद्ध हो सकती है। इतना ही संक्षेप में आप लोगों के सामने विषय रखना था। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।